नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। ऑरेलियस के ऊपर जो हमने एक सीरीज शुरू की थी उसी का ये अगला वीडियो है और इस वीडियो के तहत जो पहला आत्मचिंतन हम पढ़ेंगे, उदास क्यों हो रहे हो? दुर्जनों की करतूतों से तुम दुखी हो क्या? प्राणियों को समझ इसलिए प्राप्त है कि वे दूसरों से मिलजुल कर रहें। क्षमा मनुष्य का धर्म है। बुरा काम जब कोई करता है तब वो अपने मन के विरुद्ध चलता है। अब तक करोड़ों मनुष्य आपस में वैर कर चुके हैं, दुश्मनी करके युद्ध कर चुके हैं। अंत में स्वयं मर मिटने के अतिरिक्त उन लोगों ने क्या पाया? इन बातों का विचार कर चित्त में शांति रखो। क्या तुम अपने अदृष्ट से दुखी हो? ये विश्व अणुओं की स्वतंत्र चेष्टा से चलता है या किसी नियंता के आदेश से? इसका विचार करो। तुम देखोगे विश्व की सभी बातें नियमबद्ध हैं। क्या तुम किसी शारीरिक रोग से पीड़ित हो? यह कभी मत भूलो कि शरीर और आत्मा अलग अलग वस्तुएं हैं। शरीर के दुख का मन पर असर मत पड़ने दो। मन, जिसे अपने बल की पहचान है, शरीर के दुख की परवाह नहीं करेगा। शरीर और उसके रोगों के बारे में तुमने बहुत कुछ सुना है। क्यों? बहुत कुछ तुमने खुद लिख भी डाला है। उन बातों को ध्यान में लाओ। क्या तुम कीर्ति की चिंता में पड़े हो? कीर्ति तो तुच्छ होती है। देखो तो सही, यहां सब कुछ कितनी शीघ्रता से नष्ट हो जाता है। असंख्य युग बीत चुके हैं, भविष्य भी अनंत है। अनंत काल के लेखों में किसी की प्रशंसा क्या चीज है? वो आखिर है भी क्या? मूर्ख जन, जिनका कोई स्थिर मत नहीं होता, तुम्हारे बारे में कुछ बातें तुम्हारी पसंद की कह दें तो तुम उसे प्रशंसा समझते हो। वो प्रशंसा कहां तक फैल सकती है? ब्रह्मांड में इस जगत का परिमाण एक अणु के बराबर है। दुनिया का ये कोना जिसमें हम वास करते हैं, उस अणु का भी अणु है। उसमें भी कितने और किस प्रकार के लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। सब बातों को भूलकर अपने मन रूपी निर्जन झोपड़े में चले जाओ और वहां बैठकर मनन करो। स्वतंत्र बनो। मनन करते समय ये कभी न भूलो कि विश्व रूपी वृहद परिवार के तुम एक सदस्य हो। एक न एक दिन तुम्हें इस दुनिया को छोड़ना ही होगा। इस प्रकार के विचार चिंतन से बहुत लाभ हैं। आत्मा पर विषय, भोग, सुख, दुख कुछ भी असर नहीं डाल सकते। ये तो बाह्य वस्तुएं हैं। तुम्हारा मन व्यर्थ की चिंता करता है। यहां की समस्त वस्तुएं क्षण भंगुर हैं। तुमने अपनी आंखों से कितनी ही बार मृत्यु को देखा है। यही जगत की नीति है। मनन ही मानव जीवन है। हर एक मनुष्य स्वतः समझदार होता है। वो जानता है कि क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं। धर्म और न्याय सभी के लिए एक ही प्रकार का होता है। इसीलिए समस्त मानव जाति एक ही विधान के अधीन है। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ेंगे। प्रकृति से ही मेरे शरीर के सभी भाग बने हुए हैं। पहले से जो वस्तु होती है वही दूसरी वस्तु की उत्पत्ति का कारण है। शून्य से उत्पत्ति नहीं हो सकती। पृथ्वी, जल, वायु और तेज से मेरा शरीर बना हुआ है। ज्ञान रूपी मेरी आत्मा का भी मूल कारण अवश्य कोई न कोई होगा ही। वही परमात्मा है। जैसे शून्य से कोई वस्तु पैदा नहीं हो सकती, वैसे ही वस्तुएं नष्ट होकर शून्य नहीं हो सकती। मेरी आत्मा अवश्य किसी शाश्वत एवं परम वस्तु से ही उत्पन्न हुई होगी। जैसे जन्म होता है उसी प्रकार मृत्यु भी होती है। भूतों का ऐक्य जन्म तथा ह्रास मृत्यु है। इसमें चिंता की क्या बात है? मरण तो प्रकृति का स्वभाव है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार मनुष्य चलते हैं। वट वृक्ष में दूध जरूर होता है। अगर हम चाहें कि वैसा न हो तो यह संभव नहीं है। आयु चिर नहीं हो सकती। मरना सबका निश्चित है। जिस बात को हम सच समझ रहे हैं वो मिथ्या हो जाएगी। अगला आत्मचिंतन पढ़ते हैं। शोक चिंता से होता है, इसलिए चिंता छोड़ो। अगला आत्मचिंतन।
जो मेरे गुण को नहीं बिगाड़ सकता वो मेरे जीवन को भी नहीं बिगाड़ सकता, उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। अगला आत्मचिंतन, कोई तुम्हारा बुरा करे तो उसके बुरे विचारों को अपने मन में स्थान न दो। वो जिन बुरे भावों को तुम्हारे अंदर लाना चाहता है उन्हें अपने हृदय में स्थान न दो। यदि ऐसा करोगे तो किसी भी कष्ट का असर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ सकता। सभी विषयों का ठीक ठीक विचार करो। अगला आत्मचिंतन, तुम में 2 गुण अवश्य होने चाहिए। एक तो ये कि प्रजा की भलाई को मन में रखकर राज्य का व्यवहार चलाओ, और दूसरा ये कि कोई तुम्हारे विचार को गलत साबित करे और तुम्हें भी उसका कहना ठीक लगे तो अपने विचारों को बदल दो। प्रत्येक कार्य न्याय और लोकहित को ध्यान में रखकर करो। दूसरी तरह से चलूं तो आसानी होगी अथवा प्रशंसा का पात्र बनूंगा, ये सोचकर अपने विचारों को मत बदलो। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ेंगे। प्रकृति से तुम पैदा हुए हो और उसी में समा जाओगे। जिन मूल वस्तुओं से तुम्हारा जन्म हुआ है उन्हीं में फिर मिल जाओगे, बस। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ेंगे। जीवन को इस प्रकार न बिताओ मानो तुम सैकड़ों वर्ष जीने वाले हो। मृत्यु दरवाजे पे खड़ी है, कभी भी अंदर प्रवेश कर सकती है। उसकी अभी से तैयारी रखो। अपने अंतःकरण को स्वच्छ रखो। दूसरों ने क्या किया, क्या सोचा, ऐसी ऐसी व्यर्थ बातों में समय मत गंवाओ। आत्मनिरीक्षण करो और धर्म मार्ग पर चलो। इससे समय का अपव्यय नहीं होगा, तुम्हारा भी भला होगा। इधर उधर मत देखो, सामने की ओर देखकर चलो। इस बात की लालसा मत करो कि मरने के बाद तुम्हारी कीर्ति हो। जब तुम नहीं होगे तब तुम्हारे बारे में लोग क्या कहेंगे, इसकी तुम्हें क्यों चिंता। तुम तो उन बातों को सुन नहीं सकोगे। दूसरे जो जीवित होंगे वे सुनेंगे, किंतु उन्हें इसकी क्या पड़ी है। इसीलिए विवेक पूर्वक धर्म सम्मत कार्य करो। अगला आत्मचिंतन पढ़ेंगे। सुंदर वस्तु की सुंदरता किसी के सराहने या निंदा करने से घटती बढ़ती नहीं। जब हमारी आंखों को दिखने वाली साधारण वस्तुओं की ये बात है, तब उच्च कोटि का सौंदर्य जो नीति, न्याय, सत्य, प्रेम, विनय आदि गुणों में रहता है, वो किसी के सराहने से या निंदा करने से कैसे बढ़ या घट सकता है। माणिक्य मणि की कोई स्तुति न करे तो वो कम थोड़े ही हो जाता है। सुवर्ण, रेशम, हाथी दांत, संगीत वाद्य और खड़ग तथा पुष्प इत्यादि में सौंदर्य स्वाभाविक रूप से निहित होता है। अगला आत्मचिंतन देखते हैं। हे जगत, तुझे जो ठीक जचता है मेरे लिए वही ठीक है। तुझे जब लगे कि यह समय ठीक है, मुझे वो स्वीकार है। हे प्रकृति, तुझसे भी यही कहता हूं, तुझी से सब कुछ पैदा हुआ है। तू सब चीजों का आधार है। अंत में सब कुछ तुझ में ही लय हो जाएगा। दुनिया जगन्नियंता की राजधानी है। देशभक्त को अपने देश और अपने गांव से प्रेम और गर्व होना चाहिए। एक मुनि ने कहा है कि यदि शांति चाहते हो तो बहुत से संकल्प और व्रत लेना ठीक नहीं। जो कार्य अत्यंत आवश्यक हो, समाज की भलाई के लिए हो, वही करो। जब करना चाहिए तभी करो। कामों की सूची लंबी न करो। जो कुछ भी करो वो सन्मार्ग के विरुद्ध न हो। हम जो कुछ करते हैं, बोलते हैं, वो अधिकांश में किसी महत्व का नहीं होता। व्यर्थ बातों को छोड़ दे तो समय भी बचेगा, मन को ग्लानि भी नहीं होगी। व्यर्थ बातें न सोचने से व्यर्थ कामों से भी हम बच जाएंगे। एक प्रयोग करो। जो कुछ तुम्हें मिला है उसमें संतोष मानो। तुमको जो हिस्सा मिला है उससे खुश रहो। तुम्हारे कार्य न्यायपूर्ण रहें, चाहे दूसरे कुछ भी कहें। तुम्हारे हृदय में प्रेम रहे। दूसरों का हृदय साफ न हो तो उसकी चिंता मत करो। ये प्रयोग करके देखो, तुम अवश्य आनंद पाओगे। एक ये प्रयोग हुआ, ये काफी है। किंतु एक दूसरा भी प्रयोग करने योग्य है। वो ये कि शंका को छोड़ो।
यह सच है कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, पर नुकसान उसी को है जिसने तुम्हें तकलीफ देनी चाहिए। तुम्हें कष्ट पहुंचा भी तो क्या, जो होने वाला होता है वो हुए बिना नहीं रहता, वो अनिवार्य होता है। उससे व्याकुल नहीं होना चाहिए। आयु की अवधि अल्प होती है। अभी जो समय तुम्हारे हाथ में है उसका लाभ समझदारी के साथ धर्म मार्ग पर चलकर उठाओ। धन्यवाद। आशा करता हूं आपको पसंद आ रहा होगा, बातें समझ में आ रही होंगी, लाभ भी उठा रहे होंगे। चलिए मुलाकात होगी अगले वीडियो में बाकी आत्मचिंतन के साथ। जय हिंद।